हृदय चक्र जो दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर होता है, आज हम इसी चक्र के ऊपर विस्तार से जानेंगे। यह हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों का बना है। जो पंखुड़ी बाईं तरफ जाती है लेफ्ट हार्ट, जो दाईं तरफ जाती है दाया हृदय कहलाती है, और जो मध्य में रहती है मध्य हृदय। बाया हृदय की छोटी उंगली पर आप जान सकते हैं, यहाँ पर आत्मा का स्थान होता है। शिव पार्वती भी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। जब हमारा ये लेफ्ट हार्ट हमको जागृत करना रहता है, तो अशुद्ध करना रहता है, तो हम लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ और राइट हैंड यहाँ पर रखकर यदि 12 बार कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपकी इस बाएं हृदय की कोई खराबी है वो भी दूर होती है। साथ ही हम शिव पार्वती से भी प्रार्थना कर सकते हैं और एक क्रिया और कर सकते हैं कि लेफ्ट के सारे चक्रों को हम कैंडलिंग कर ठीक करते हैं। मतलब एक कैंडल को आप जला ले और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर अपना रखें, छोटी उंगली को गर्मी दे और राइट हैंड धरती माँ पर रखकर आंख खोलकर शिव माता जी की तरफ देखें और प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मेरे इस बाएं हृदय को शुद्ध कर दीजिए। तो इसमें जो खराबी है धीरे धीरे दूर हो जाती है। जिनको हार्ट अटैक आता है वो व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, लेफ्ट साइडेड नहीं होते हैं। दूसरा आता है राइट हार्ट। इसको राइट हैंड की छोटी उंगली पर हम जान सकते हैं। जानना ऐसा होता है कि जब यह कुंडलिनी माँ ऊपर उठती है, यदि चक्रों में दोष है तो वहां रुककर उन्हें शुद्ध करती है। जब शुद्ध करती है तो वहां पर झंझनाहट या गर्माहट की फीलिंग होती है, और जब शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य उस स्थान पर बहने लगता है। इस तरह से हम अपने आप को खुद जानना सीख जाते हैं। राइट हार्ट पर श्री सीताराम का स्थान है। उनके जागृत होने पर हमारे अंदर उनके गुण, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जैसे सीता माता सुंदर गृह लक्ष्मी थी, यह सभी गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के पिता यदि बचपन में मर जाते हैं या पिता से रिलेशन ठीक नहीं रहते, इसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम आती है। यदि इस स्थान को शुद्ध किया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम 100% ठीक होती है। मध्य हृदय माँ जगदम्बा का रहता है और यह चक्र स्टर्नम बोन के नीचे रहता है। जब आपको डर लगे तो आप अपना लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ करके राइट हैंड को यदि मध्य हृदय पर रखकर 12 बार जगदम्ब 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 बोलते हैं, तो आपका ये मध्य हृदय शुद्ध हो जाता है और आपके अंदर का डर निकल जाता है। पूर्ण आत्मविश्वास, पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, उसके पीछे कारण होता है वो डरते बहुत है। रोगों से लड़ने की जो एंटीबॉडीज है, जिन्हें कि हम कण कहते हैं, यहीं से तैयार होकर इस पूरे शरीर में जाती है। तो जब यह मध्य हृदय जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो आपके रोगों से लड़ने की शक्ति, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाता है और आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली रहती थी, महिला क्योंकि कमजोर होती है थोड़ी, उसके मन में डर जल्दी बैठ जाता है, इनसिक्योरिटी जल्दी आती है। तो जॉइंट फैमिली में महिला का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा रहता था। अब सिंगल फैमिली होती है, छोटे से परिवार में कहीं ना कहीं उसके मन में, कहीं उसके पिता पति पुत्र उसकी केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी इनसिक्योरिटी यदि बढ़ जाती है, तो उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम होती है। पर यदि उस महिला को ध्यान कराया जाए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उसको पूरा ऐसा फील हो कि वो पूरी सिक्योर है, तो उस तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे निकल जाती है। साथ ही सहयोग में श्री माता जी ने एक बहुत सुंदर तरीका बताया है सुरक्षा कवच या बंधन लेने का। यह कवच लेने मात्र से हम पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। जब भी घर से बाहर जाए, यदि आप कवच लेकर जाते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है तो आप सुरक्षित रहते हैं। कोई जादू टोना बुरी निगाह आप पर नहीं डाल सकता है। साथ ही यह हृदय चक्र जो माँ जगदम्बा का है, जो देवी कवच का पाठ करके घर से लोग पहले निकलते थे, सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना करते थे, उसका श्री माता जी ने छोटा स्वरूप बताया है, जिससे बंधन लेना या सुरक्षा कवच कहते हैं। अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को इन तीनों नाड़ियों पर करीब 10 से 7 बार उठाकर ऊपर ले जाकर पहले एक गठान, फिर 2 गठान,
फिर 3 गठान, ऐसे 3 बार हम इस शक्ति को उठाते हैं और 7 बार सीधे हाथ से अपने आसपास सुरक्षा कवच बनाते हैं। इस तरह ये कवच का वीडियो, कैंडलिंग का वीडियो, फुटसुक करने का वीडियो, यह सब वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डले हुए हैं, जिन्हें देखकर आप जरूर करें। हर सहयोगियों को नमक के पानी में पांव जरूर रखना चाहिए। यदि आप नमक के पानी में नहीं पांव रखते हैं तो आपका सहयोग में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपको कंपलसरी नमक के पानी में पांव रखना चाहिए हर सहयोगी को। यदि आप सेशन शुरू होने के पहले अगर नमक के पानी में पांव रखते हैं और भी ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वो नमक का पानी अपने अंदर सक कर लेता है, जिसे हम फुट सोक करना कहते हैं। ये सब के वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डले हुए हैं, जिन्हें आप देखकर कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने इस हृदय चक्र के बारे में, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, थोड़ी सी जानकारी ली। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप श्री माता जी के प्रवचन सुनिए। श्री माता जी ने अपने प्रवचनों में बहुत विस्तार से सभी कुछ जानकारी दे रखी है।